चौक मालवजी फौजदार। पात्र शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबार। स्थान शिवाजी का स्वयं कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। फांसी किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगे तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयंकर स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। तुम कौन हो वत्स? मेरा नाम मालवजी है। मालवजी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मृत्यु। मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी हो। वो क्या? तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ती है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, उसमें छिपाने की क्या बात है? युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? नहीं। क्या मैंने कभी तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया? महाराज, यह सब कुछ नहीं। तो फिर तुम्हारे मन में क्या था? यदि आप पूछते ही है तो सुनिए। मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में केवल मैं और मेरी माता 2 ही प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हमें पेट भर अन्न मिलना दुभर हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर देता है, परंतु पेट की भूख नहीं। बस इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा, यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। बस इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए आया, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गईं। जब तुम्हें इतना ही कष्ट था तो मेरे पास क्यों नहीं आया? महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता? ये परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। तानाजी, जाकर इस बालक को जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज, मृत्यु देने से पहले मैं एक बात की भीख मांगना चाहता हूँ। वह क्या? मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। यदि तुम दर्शन करके न लौटे तो? मैं वीर पुत्र हूँ। मैं झूठ बोलकर मृत्यु से नहीं बचना चाहता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने माता के दर्शन करके जल्दी लौट आऊंगा। अच्छा, जाओ, यही देखता है। ओह, इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है। साथ ही ये अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तुम्हारी क्या राय है? महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी, तुम जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? नहीं महाराज। मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्यु दंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मुझे आशा है कि वह मातृभूमि की सेवा में कोई कसर नहीं रखेगा। घातक के साथ इतनी दया करनी है? तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, उसमें आभारी होने की क्या बात है? तानाजी, तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसे ही सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, जाओ, थोड़ी देर विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। तानाजी, न जाने क्यों मेरे मन में उस बालक के लिए अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वो मेरे सामने से गया है मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। वह तो उसकी वीरता और साहस का फल है। सचमुच मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने इस बालक का इतना साहस। इनमें भी कोई संदेह है महाराज? महाराज, आपसे एक बालक मिलना चाहता है। उसे बुला लाओ। आपका अपराधी मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत है। वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए?
महाराज, आपसे विदा होकर हम घर पहुंचे। माता बड़ी देर से हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने देखते ही मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे सारा भेद कहूँ, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। महाराज, मैं अब आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले एक और बात मांगूंगा। कहो, वो कौन सी बात है? मेरी माँ का समरभार अब आप अपने ऊपर ले लीजिए। वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनका वध नहीं। मैं अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। आप धन्य हैं महाराज। वीर पुत्र, तुम जैसे अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। दिन रात में यही विचार में रहता हूँ कि कैसे भारत माता का दुख दूर हो। महाराज, यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, तब तक मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ।